हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो बोर्ड में, नीट में या जेईई मेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। तो लेट अस बिगिन दिस टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So before I start the topic electrophilic addition reaction, let us know what are addition reactions. एडिशन रिएक्शन से हमको क्या समझ में आता है? एडिशन रिएक्शन का मतलब है कुछ चीज ऐड होने वाला है। तो कुछ चीज ऐड कैसे होगा? एडिशन रिएक्शंस कौन परफॉर्म करता है? आपको याद रखना है एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म करता है कोई भी एल्कीन या एल्काइन जिसके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। एल्कीन या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड या सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक एल्कीन का, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके साथ फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया है HX। X का मतलब है हेलोजन, X का मतलब है हेलोजन। ठीक है, अभी प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? देखो, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? इस कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। हमको ये पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो जब कोई कंपाउंड जैसे कि X मान लो क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, तो HCl जब इस कंपाउंड के साथ ऐड होगा तो किसी एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा और दूसरे कार्बन के साथ एक हेलोजन ऐड होगा। ठीक है, तो जब एडिशन रिएक्शन होने वाला है, जस्ट एडिशन रिएक्शन होने के पहले यह बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो, अगर H इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो गया तो कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा कितना? 5। कार्बन तो 5 बॉन्ड्स करेगा नहीं, इसलिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में से कौन सा वीक बॉन्ड है? सिग्मा और पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हमको यह पता है कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, यहां ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है या कम होता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहां कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 HH के साथ कंबाइन होगा तो प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो इंटैक्ट रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में। जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, HX में से जो बॉन्ड है H और X का, ये भी बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन होने के बाद एक हाइड्रोजन लगाएंगे हम लोग इस कार्बन के साथ और एक हेलोजन को लगाएंगे हम लोग इस कार्बन के साथ। सो प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड X, यहां CH2 सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, आपको यह चीज ध्यान रखना है कि यहां एक सिग्मा बॉन्ड, यहां एक पाई बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहां नोट डाउन क्या करना है कि इन एडिशन रिएक्शन one sigma and one pi bond is breaking। ठीक है, and two new sigma bonds are formed। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एडिशन रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल हम लोग यहां साइक्लोहेक्सिन को ले लेते हैं। साइक्लोहेक्सिन का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सिन। साइक्लोहेक्सिन का एडिशन रिएक्शन हम लोग अभी चेक करेंगे, किस तरह का एडिशन रिएक्शन करता है साइक्लोहेक्सिन। किस तरह का एडिशन रिएक्शन करता है साइक्लोहेक्सिन। कुछ रिएक्शंस हम लोग अभी देखने वाले हैं।
5 रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है, जिसमें सारे रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो एडिशन रिएक्शंस के माध्यम से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, किसके साथ, ये जो रिएक्टेंट है साइक्लोहेक्सिन, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम लोग को H2 देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होके 2 हाइड्रोजन कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज एडिशन ऑफ हेलोजन। फॉर एग्जांपल यह HCl हम लोग ने लिया है, तो जो साइक्लोहेक्सेन है यह एक H कंबाइन होगा, एक Cl कंबाइन होगा, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होके एक H और एक Cl कंबाइन होगा। अगर हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन करेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल X2, ठीक है, हेलोजन अगर ऐड करेंगे तो साइक्लोहेक्सिन के साथ 2 हेलोजन ऐड होगा, यह एक हेलोजन, यह एक और एक हेलोजन ऐड होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन का। हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन में हम लोग क्या लेते हैं, H2O एंड X2, मतलब एक कार्बन के साथ हेलोजन ऐड होगा, दूसरे कार्बन के साथ OH ऐड होगा। लास्ट का एक एग्जांपल लेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेप में हम लोग देंगे B2H6, सेकेंड स्टेप में हम लोग देंगे हाइड्रोजन पैरोक्साइड एंड OH माइनस, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सिन जो रिंग है इसके साथ एक कार्बन के साथ OH ऐड होगा, एक कार्बन के साथ OH ऐड होगा, दूसरे कार्बन के साथ H ऐड होगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके एडिशन रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश किए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे। तो मैकेनिज्म समझने के पहले हम लोग स्पेसिफिकली ये जो 5 एग्जांपल्स है, इस 5 एग्जांपल्स के पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कैसे होगा इसको पहले देख लेंगे, इसके बाद इसका मैकेनिज्म करेंगे। तो आज के जो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ हाइड्रोहेलोजिनेशन को कवर करने वाले हैं, बाकी जो रिएक्शंस है उसको इस लेक्चर में कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन में जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट हम लोग लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन और हेलोजन का एक कंपाउंड लेंगे, दैट इज HX। सबसे पहले स्पेसिफाई कर लेते हैं, HCl ले लेते हैं हम लोग। तो ये भी देखो, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस तरीके से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक कार्बन के साथ ऐड होगा हेलोजन, दैट इज यहाँ हम लोगों ने क्या लिया था, क्लोरीन लिया था, दूसरी कार्बन के साथ होगा हाइड्रोजन ऐड, ठीक है। अभी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि ये जो एडिशन रिएक्शन हुआ है किसका, हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन का, ये मैकेनिज्म किस तरह का होता है, किस तरह का मैकेनिज्म होता है, ये पहले हम लोग समझ लेंगे। तो मैकेनिज्म को समझने के पहले थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। देखो यह क्या होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है, ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है एक एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, एल्कीन बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। जब हम लोग इस एल्कीन के साथ एक HCl मॉलिक्यूल ऐड करेंगे
तो HCl में आप देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम है, इसलिए हम लोग डेल्टा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि ये जो एल्किन है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज, इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसको जाके अटैक करेगा, H+ को जाके अटैक करेगा। ठीक है, H+ को जाके अटैक करने के बाद Cl- यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो Cl- बाहर निकलने के बाद देखो एक H आके किसी भी एक कार्बन के पास अटैच हो जाएगा और यहां एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और Cl- बाद में जाके इस कार्बोकैटायन को आके अटैच होगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है मैकेनिज्म को समझने के पहले, तो किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किन जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसको जाके अटैक किया, H को अटैक किया, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव है, कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर और इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अभी अटैक होने के बाद देखो फॉर एग्जांपल इस कार्बन के साथ ये H अटैच हुआ, तो इस कार्बन के साथ अगर H अटैच होगा तो CH3 हो जाएगा, और यहां क्या फॉर्म होगा, एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हुआ, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। ठीक है, और ये जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ दैट इज CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ Cl- आके अटैक करेगा। तो Cl- आके अटैक करेगा कहाँ, इस कार्बन को, तो फॉर्म क्या होगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो अगर आपको ठीक से देखना है, दैट मीन्स यहाँ एक H ऐड हुआ है इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट होगा, सेकेंड स्टेप में जो Cl- फॉर्म होगा या जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा वो इस कार्बोकैटायन को आके अटैक करेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम को देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो एनर्जी लेवल डायग्राम को समझने के पहले हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम लोग इस ग्राफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्राफ से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 में ये ग्राफ जनरेट होता है। इस ग्राफ से हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। देखो फर्स्ट स्टेप जो है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप में हमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है एज कंपेयर टू स्टेप 2। ये स्टेप 1 का एनर्जी है, और स्टेप 2 का एनर्जी कितना है, ये है स्टेप 2 का एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेप से लेके सेकेंड स्टेप में हमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल EA1 लिख लेते हैं इसको, और इसको हम लोग लिख लेते हैं EA2। एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप, एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड स्टेप। तो एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को ज्यादा देना पड़ रहा है, और सेकेंड स्टेप में हम लोगों को कम देना पड़ रहा है एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेप। तो आप लोग बोलेंगे कि क्यों सर, हमें फर्स्ट स्टेप में एनर्जी क्यों देना पड़ रहा है, सेकेंड स्टेप में हमें एनर्जी कम क्यों देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो कि फर्स्ट स्टेप में कितना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में यह एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यह और एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में 2 बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा हमको। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में देखो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सेकेंड स्टेप में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, सेकेंड स्टेप में एक सिर्फ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हमको बॉन्ड ब्रेकिंग करना पड़ रहा है, सेकेंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो
फर्स्ट स्टेप, ठीक है, क्या होगा? ये होगा एंडोथर्मिक। फर्स्ट स्टेप होगा एंडोथर्मिक, क्योंकि हम लोग एनर्जी देंगे फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप होगा एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक होगा? क्योंकि यहां बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद कंपाउंड स्टेबल होगा, स्टेबल होने के बाद एनर्जी हमको मिल जाएगा उल्टा। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच में ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, ये है रिएक्टेंट का एनर्जी, ये है प्रोडक्ट का एनर्जी। किसका एनर्जी कम है? प्रोडक्ट का एनर्जी ऑब्वियसली कम है। कितना कम है? इतना सारा कम है, ठीक है। अगर हम लोग देख लेंगे तो इतना सारा एनर्जी प्रोडक्ट का कम है, तो हम लोग डेल्टा एच बोल सकते हैं यहाँ नेगेटिव। ओवरऑल रिएक्शन जो है ये हो गया एक्सोथर्मिक। ओवरऑल रिएक्शन जो है ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, मतलब जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट भी हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एक स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट क्या है, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, इसमें ट्रांजिशन स्टेट कौन सा फॉर्म होगा? देखो CH2, ठीक है, यह क्या फॉर्म होने वाला है? एक H और एक Cl, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट। सेकेंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट क्या है? CH2 CH3Cl, यह है सेकेंड स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट। तो आप यह क्लियरली ये देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली जो है ये सेकेंड स्टेप का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट। तो एनर्जी लेवल डायग्राम से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिला है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो एंडोथर्मिक है। फर्स्ट स्टेप को करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक है, सेकेंड स्टेप से हमें एनर्जी मिलेगा। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कैसा है? ओवरऑल रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ओवरऑल रिएक्शन से भी हमें एनर्जी मिलने वाला है, ठीक है। तो दो स्टेप का मैकेनिज्म से हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर हम लोग ये बोलेंगे कि इन दोनों स्टेप का जो ट्रांजिशन स्टेट है, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, आप लोग बोलेंगे कि सर स्टेप 2 का ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू स्टेप 1। इतना तक किसी को कोई डाउट है? शायद कोई डाउट नहीं है। होपफुली आप लोग ये ट्रांजिशन स्टेट का जो डायग्राम है वो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम लोग लेंगे एडिशन रिएक्शन को करने के लिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हम लोग को इसके साथ क्या दिया? HBr दिया फॉर एग्जांपल। तो HBr देने के बाद इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है H को अटैक किया। क्यों H को अटैक किया? क्योंकि H इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस H को अटैक करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस H को इस कार्बन के साथ लगाएंगे तो क्या होगा? CH3CH प्लस CH2 और यहां एक H। फॉर एग्जांपल इस H को हम लोग कंबाइन करेंगे इस कार्बन के साथ, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो CH3CH, यहां एक H, यहां CH2 प्लस। दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फर्स्ट केस में हम लोगों ने ये लिया है कि हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लिंक होगा, और सेकंड केस में हम लोगों ने ये लिया है कि हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। अगर हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ है तो यहां कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ है, और अगर हाइड्रोजन यहां अटैच हुआ है तो यहां कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्लास 11 का स्टार्टिंग में हम लोग ये पढ़े थे कि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, ठीक है। कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है ये 3 डिग्री का ज्यादा है, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, ठीक है। तो यहां जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है
ये कार्बोकेटन फॉर्म हो रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटन। यह जो कार्बोकेटन फॉर्म हो रहा है ये फॉर्म हो रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटन। तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटन। ठीक है, तो स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा मेजर फॉर्मेशन होता है, ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट से हम लोग स्टेप 2 करने वाले हैं अभी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में हम लोग कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी देखेंगे और स्टेप 2 में हम लोग जो सबसे ज्यादा कार्बोकेटन स्टेबल होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो स्टेप 2 का कार्बोकेटन क्या है, CH3CH, यह है एक प्लस या CH3। ठीक है, ये स्टेबल कार्बोकेटन है, यही ज्यादा फॉर्म होगा। तो इसके साथ आके Br माइनस अटैक हो जाएगा। तो अटैक Br माइनस कहाँ करेगा, कार्बोकेटन के ऊपर। तो फॉर्म क्या होगा, CH3CH Br बॉन्ड CH3, मतलब CH2 यहाँ एक H। तो ठीक है, तो ये होगा हमारा मैकेनिज्म। इस तरीके से हम लोग मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो हम लोगों को इस मैकेनिज्म करने के दौरान क्या पता चला कि जिस कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन ऐड हुआ, और जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है यह ब्रोमीन ऐड हुआ है। ठीक है, आप यहां चेक करो थोड़ा सा, यह आप चेक करो कि ये जो एल्किन है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां कितना डबल बॉन्डेड कार्बन है, 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है। ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में ये जो कार्बन है यहां एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, जहां 2 हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन ही ऐड हुआ है। ठीक है, और जहां एक हाइड्रोजन है, जहां मिनिमम हाइड्रोजन है, यहां Br माइनस ऐड हुआ है, मतलब Br ऐड हुआ है। व्हिच इज द मार्कोनिकॉफ रूल। So now write down what is Markovnikov rule. Markovnikov rule states that Markovnikov's rule states that Markovnikov rule states that hydrogen is added to that double bonded carbon where more number of hydrogen is already present. More number of hydrogen is already present. ठीक है, मतलब जिस कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। यह मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट है। Okay, so let us take another example. This is cyclohexene. फॉर एग्जाम्पल यहां हमें एक मिथाइल ग्रुप दे देंगे और यह मान लो एक डबल बॉन्ड है और इसके साथ हम लोग HBr ऐड करेंगे। ठीक है, HBr ऐड करने के बाद आप चेक करोगे कि कौन से कार्बन के साथ H ऐड होगा और कौन से कार्बन के साथ Br ऐड होगा। ठीक है, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन कौन सा है, ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन जहां ज्यादा है यहां हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन जहां ज्यादा है यहां हाइड्रोजन ऐड होता है, तो यहां एक हाइड्रोजन ऐड होगा, और हाइड्रोजन जहां कम है वहां Br ऐड होता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ जो है वो यहां ऐड होता है। तो यह ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन पे ही एक Br ऐड होगा। तो इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में हम लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल को ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया आपको? एडिशन रिएक्शन में हम लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल को ध्यान रखना पड़ेगा। एक कंडीशन पे मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे किस कंडीशन पे मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेंगे CH3
CH, यहाँ एक CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ हम लोग HBr ऐड करते हैं। यहां कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। यहां कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है? CH3, CH, CH3, C, Br, सिंगल बॉन्ड CH2H। ठीक है, इस कार्बन के साथ Br आने वाला है और इस कार्बन के साथ H आने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट सही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, सिर्फ अगर मार्कोनिकोफ रूल यूज करेंगे तो प्रोडक्ट गलत भी हो सकता है। तो मार्कोनिकोफ रूल से अगर प्रोडक्ट गलत आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मैकेनिज्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमें अंडरस्टैंडिंग अभी तक ठीक से नहीं मिला है मैकेनिज्म के बारे में। फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है देखो। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं, सही से करते हैं। CH3 CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। मैकेनिज्म देखो इसका। मैकेनिज्म में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको अटैक करेगा? H को अटैक करेगा। H को अटैक करने के बाद क्या फॉर्म होगा? CH3 CH, यह एक CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां जाएगा? इस H को अटैक किया तो H को अटैक करने के बाद 2 पॉसिबिलिटी है, हम लोगों ने देखा है लास्ट एग्जांपल में। यह प्लस हो सकता है, यहां अगर एक H ऐड होगा, नहीं तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है CH3 CH, यहां CH3 CH, यहां प्लस, यहां CH2H। H अगर यहां ऐड होगा तो यहां कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। H अगर यहां ऐड होगा तो यहां कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो फर्स्ट जो कार्बोकेटायन, सबसे पहले जो कार्बोकेटायन आया है, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। दोनों में से कौन स्टेबल है? ये स्टेबल है। दोनों में से ये स्टेबल है। तो अकॉर्डिंगली Br यहां आना चाहिए, तो ये तो प्रोडक्ट सही होने वाला है। लेकिन मैंने बोला ये प्रोडक्ट गलत है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब कोई रिएक्शन में कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, तो कार्बोकेटायन को खुद को और स्टेबल करने के लिए वो खुद को रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, इस कार्बोकेटायन Br माइनस को अटैक करने के पहले खुद को और भी स्टेबलाइज करना चाहेगा। किस तरीके से वो खुद को और भी स्टेबलाइज करना चाहेगा वो हम लोग अभी देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन अभी क्या करेगा? खुद को पहले रीअरेंज करेगा। यह जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन खुद को पहले रीअरेंज करेगा। किस तरीके से रीअरेंज करेगा? CH3 CH, CH3 CH, यहां CH3, सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH3। ये जो हाइड्रोजन है, वरिंग कार्बन का जो हाइड्रोजन है, दैट इज अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, वो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में फॉर्मेशन जो होगा, जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ये और भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये और भी स्टेबल हो जाएगा। किस तरीके से और भी स्टेबल होगा? पहले जो फॉर्म हुआ था ये था 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और रीअरेंज होने के बाद जो फॉर्म हुआ ये हुआ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हमें ये भी पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अभी ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, ये खुद को 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, Br माइनस अटैच होने के पहले। अब ये स्टेबलाइज हो गया, अभी जाके Br माइनस उसमें अटैच होगा। तो Br माइनस अभी जाके इसके ऊपर अटैच होगा। तो Br माइनस जब अटैच होगा इसके ऊपर, Br माइनस, तो Br माइनस कहाँ अटैच होगा?
जहां कार्बोकैटायन है, यह Br माइनस अटैच होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट, दिस इज आवर प्रोडक्ट। अगर आप कंपेयर करोगे कि कौन से टेक्निक से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, या मार्कोनिकोव रूल यूज करेंगे या मैकेनिज्म यूज करेंगे, तो हमेशा याद रखना है मैकेनिज्म सबसे प्रायोरिटी आएगा, मैकेनिज्म को पहले यूज करना है। मैकेनिज्म इज द थिंग जिससे आपको प्रोडक्ट सही मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्कोनिकोव रूल गलत है, लेकिन मार्कोनिकोव रूल यूज करने के बाद सारे रिएक्शंस का प्रोडक्ट सही नहीं आ सकता है। अगर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी यहां आएगा तो मार्कोनिकोव रूल से हमें सही प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट अगर बोलेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के माध्यम से आप करो, तो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि मार्कोनिकोव रूल अप्लाई कर देना है आंख बंद करके, तो प्रोडक्ट गलत भी आ सकता है। आपको मैकेनिज्म पे ध्यान रखना है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया इतना। अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल लेंगे। CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, CH2 CH2 CH3। ये जो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जो है एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। प्लेनर मॉलिक्यूल को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक प्लेन है, ये मान लीजिए एक प्लेन है। इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी ये जो अटैक करेगा, पहले किसको अटैक करेगा? पहले HCl में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको अटैक करेगा? H को अटैक करेगा। तो HCl में से जो H है उसको, ये जो H ये तो नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी तो हो सकता है ना, ये तो ऊपर भी हो सकता है। तो नीचे होने से फॉर एग्जांपल इस तरीके से अटैक किया, ऊपर होने से फॉर एग्जांपल इस तरीके से अटैक किया। दोनों साइड से अटैक करना पॉसिबल है, मतलब प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो प्लेन से ऊपर या नीचे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया है कि प्लेन के नीचे से वो अटैक किया है। प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होगा? CH2, यह H, सिंगल बॉन्ड C प्लस CH2 CH3, CH2 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट आ गया, कार्बोकेटन फॉर्म हो गया। अभी आप चेक कर सकते हो कि इससे ज्यादा कार्बोकेटन स्टेबल हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। यही स्टेबल कार्बोकेटन है, 3 डिग्री कार्बोकेटन है। स्टेप 1 का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। स्टेप 2 में क्या हुआ? जो CH2H है, C, यह CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, CH2 CH2 CH3, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। अभी इस कार्बन के ऊपर Br माइनस आके अटैक किया। Br माइनस कहां से आके अटैक किया? Br माइनस कहां से आके अटैक किया? नीचे से या ऊपर से? दोनों पॉसिबल है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर ऊपर से अटैक किया, अगर ऊपर से अटैक किया तो क्या फॉर्म हुआ? CH2H C Br CH2 CH3, यह क्या होगा? CH2 CH2 CH3। ठीक है, ऊपर से अगर अटैक किया, नीचे से अगर अटैक किया तो CH2H C, यह Br CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, दैट मीन्स जो
H और Br अटैच हुआ है, एक H यहाँ एक Br यहाँ, एक H यहाँ एक Br यहाँ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट में Br फॉर्म हुआ है प्लेन के ऊपर और H है नीचे, प्लेन के नीचे। तो इस तरीके के एडिशन को हम लोग बोलेंगे एंटी एडिशन, एंटी एडिशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, H और Br एक ही प्लेन में है, मतलब प्लेन के एक ही साइड में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीन एडिशन, सीन एडिशन, ठीक है। एक साइड में अटैच होने से सीन एडिशन होता है और दूसरे साइड में अटैच होने से एंटी एडिशन होता है। अगर आप मिरर इमेज करोगे, एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। मतलब अगर एक दूसरे का मिरर इमेज है, अगर यहाँ हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ एक मिरर लगा दिया, तो नीचे वाला जो आइसोमर है ऊपर का मिरर इमेज होगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि A and B are enantiomer, A and B are enantiomer, A और B enantiomer है, ठीक है। एक दूसरे का मिरर इमेज है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। और एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। और एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल दिस इज साइक्लोहेक्सीन, यह एक मिथाइल ग्रुप है, यह एक डबल बॉन्ड है, यह एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग HBr ऐड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। इस मिथाइल के जगह पर Me, कार्बोकेटायन कहाँ फॉर्म होगा, देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ फॉर्म होने से हो जाएगा, तो यहाँ H ऐड हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, यह होगा CH3, ठीक है। H यहाँ ऐड हुआ और यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये तो RD स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, Br माइनस आके अटैक करेगा, Br माइनस आके अटैक करेगा। तो देखो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है। Br माइनस ऊपर से अटैक कर सकता है या तो नीचे से अटैक कर सकता है। Br माइनस अगर ऊपर से अटैक किया, ऊपर से अगर अटैक किया तो CH3 नीचे चला जाएगा, Br माइनस ऐसे रहेगा, ऊपर रहेगा, CH3 जाएगा नीचे। कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर, कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर, ये मिथाइल, यहाँ H, Br हम लोग लिखेंगे ऊपर और मिथाइल को हम लोग लिखेंगे नीचे, मिथाइल को हम लोग लिखेंगे नीचे। तो यह एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अगर Br नीचे से अटैक किया, अगर Br नीचे से अटैक किया तो यहाँ H, यह मिथाइल के जगह पर मिथाइल, Br को हम लोग इसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ हम लोग मिथाइल को इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ H ऐड होगा, ठीक है। तो आपको देखना है जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इस प्रोडक्ट में क्या कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर है। यहाँ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यहाँ और एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, एक दूसरे का एनांशियोमर है, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दीज एंड दीज आर एनांशियोमर, एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी समझ लिए हैं। हम लोग टॉपिक के लास्ट में आ गए हैं। तो हम लोगों को क्या क्या मिला है, देखो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिला है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैव 2 स्टेप मैकेनिज्म, इसमें 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है।
ठीक है, ये हमें मिला है। सेकंड क्या मिला है? फर्स्ट स्टेप इज RD स्टेप। ठीक है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है, तो कार्बोकैटायन ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट कर सकता है। मार्कोनिकॉफ रूल भी पॉसिबल है। मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल होता है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। बोथ सीन एंड एंटी प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। सीन और एंटी प्रोडक्ट दोनों ऑब्टेन होता है इस मैकेनिज्म के लास्ट में। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमें सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन predict the number of stereoisomers when the following compound reacts with each beer. Number 1, CH3 CH3। Number 2, ठीक है। आपको ये बोलना है कि इसमें कितना सारा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, कितना सारा स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होने वाला है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हम लोग ले लेंगे। नंबर 1, मिथाइल है यह और एक मिथाइल है, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है। HBr के साथ रिएक्ट हुआ। फर्स्ट स्टेप RD स्टेप है, कार्बोकैटायन जनरेट होगा। कार्बोकैटायन जनरेट होने के लिए कार्बोकैटायन यहां भी फॉर्म हो सकता है, यहां भी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां कार्बोकैटायन जनरेट किया, यहां CH3, यहां CH3 और यहां एक H। ठीक है। CH3 और एक H। यह कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ है इसमें क्या है, एक मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे है। ठीक है। यह है कार्बोकैटायन। अभी देखो ये जो H ऐड हुआ है, ये H कहाँ ऐड हो सकता है? नीचे भी ऐड हो सकता है, इस प्लेन के पीछे, इस प्लेन के ऊपर भी ऐड हो सकता है। अगर हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि H नीचे ऐड हुआ है, H नीचे ऐड हुआ है, तो H में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और मिथाइल रहेगा ऊपर, प्लेन के ऊपर। मिथाइल प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है और जो हाइड्रोजन है वो प्लेन के नीचे है। ठीक है। ठीक है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऊपर है और मिथाइल नीचे है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। अभी मेन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। अभी मेन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? जब मेन प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? जब इसके साथ Br माइनस आके अटैक किया। जब Br माइनस आके अटैक किया तो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो सिमिलरली Br माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है। तो मैं छोटा करके स्ट्रक्चर लिख लेता हूं।
यह मिथाइल है ऊपर, H है नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यह Br ऊपर से अटैक किया तो Br हो जाएगा ऊपर और मिथाइल हो जाएगा नीचे। अगर Br नीचे से अटैक किया, अगर Br नीचे से अटैक किया तो Br आ जाएगा नीचे, मिथाइल आ जाएगा ऊपर, मिथाइल आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन है यहां से दो पॉसिबिलिटी है, ये कार्बोकैटायन से दो पॉसिबिलिटी है। इस कार्बोकैटायन से भी दो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होगा, इस कार्बोकैटायन से भी दो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी होगा। कैसे होगा देखो, कैसे होगा। Br माइनस मान लेते हैं कि ऊपर से अटैक किया, ऊपर से अटैक करने के बाद Br को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, नीचे कौन रहेगा, मिथाइल ग्रुप। इसमें ऊपर कौन है, H, नीचे कौन है, CH3। और एक पॉसिबिलिटी है, ऊपर में H, नीचे CH3 और Br नीचे रहेगा, Br रहेगा नीचे और मिथाइल रहेगा ऊपर। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, दीज आर द फोर पॉसिबिलिटीज कि इस ये जो रिएक्टेंट है यहां से ये चार प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल, ये मिथाइल दोनों नीचे है, ये मिथाइल, ये मिथाइल दोनों ऊपर है, तो एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये फॉर एग्जांपल इसको A दे दिया, इसको B, इसको C, इसको D। B and C both are enantiomer, both are enantiomer। इसमें मिथाइल ऊपर, मिथाइल नीचे। इसमें देखो मिथाइल नीचे, मिथाइल ऊपर, ठीक है। सिमिलरली Br के केस में भी Br यहां ऊपर, यहां देखो Br नीचे। मतलब क्या है, ये A और ये B, ये भी दो एनांशियोमर ही है। मतलब हम लोग ऐसे देखेंगे, अगर हम लोग को ये पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट दे दिया है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, कितना स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हुआ, तो इसके केस में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर will be 4, total number of stereoisomer will be 4, ठीक है। टोटल 4 नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इसमें फॉर्म होगा। सेकेंड नंबर एग्जांपल क्या है, सेकेंड नंबर एग्जांपल है ये, सेकेंड नंबर एग्जांपल ये है, ठीक है। HBr ही ऐड करेंगे, HBr, क्योंकि हम लोग हाइड्रो हेलोजिनेशन कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ किसका एडिशन होगा, इसका एडिशन होगा H का, यह एडिशन होगा H का। अभी इससे ज्यादा और कार्बोकैटायन स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या ये स्टीरियो आइसोमर है, क्या ये स्टीरियो आइसोमर है, मतलब स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, यहाँ कोई स्टीरियो सेंटर नहीं है। तो Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, ऊपर से भी अटैक किया, नीचे से भी अटैक किया, प्रोडक्ट सेम टू सेम ही आएगा, एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म नहीं होगा। स्टीरियो आइसोमर अगर स्ट्रक्चर में अगर स्टीरियो आइसोमर है, अगर स्ट्रक्चर में स्टीरियो सेंटर है, तभी जाके मिरर इमेज फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट फॉर्म करोगे तो इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा। देखो यह मिथाइल ग्रुप है, यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप है, यह क्या है, Br आएगा, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप दोनों सेम है, तो दिस इज नॉट ए स्टीरियोजेनिक सेंटर, सो इसका मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। सो इस केस में स्टीरियो आइसोमर कितना है, ओनली 1, एक ही स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, मार्कोनिकोव रूल का एप्लीकेशन देखा,
स्टीरियो केमिस्ट्री देखा, ठीक है। होपफुली आज के बाद से इस रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी आएगा आप थोड़ा सा वीडियो को ठीक से देख लेना, दोबारा रिपीट कर लेना, तो आपको सारी चीज़ आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो होपफुली आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया है, सारा चीज़ को आपने ठीक से समझा है। आपको घर में जाके क्या करना है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे कुछ क्वेश्चंस लेके, आप हर एक क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंशन, थैंक यू।